सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था जो मॉर्फोलॉजी, और उसमें हम पढ़ रहे थे वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। सही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही होंगी, और मैं आप लोगों से निवेदन भी करता हूँ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों कल हमने ज्वालामुखी से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की शब्दावलियां थी उनको देख लिया था, सही ना। आज हम बात करेंगे इस पे मैग्मा या लावा क्या होता है। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बात करेंगे मैग्मा की, है ना। दोस्तों मैग्मा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है दोस्तों, हम इसकी बात करेंगे जब धरातल के नीचे चट्टानें पिघली होती हैं, सही ना। जब धरातल के नीचे दुर्बलता मंडल में चट्टानें पिघली हुई होती हैं और उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी को हम मैग्मा कहते हैं। देखिए ये धरातल है हमारा, ये हमारा धरातल है, ये इसे हम कहेंगे अर्थ सरफेस, है ना। अर्थ सरफेस कह देंगे या इसी को हम धरातल कहेंगे। इसके नीचे दुर्बलता मंडल में चट्टानें अधिक दबाव तथा तापमान के कारण पिघल जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, मैग्मा कहते हैं। ठीक है। और यही मैग्मा इस प्रकार से जब ज्वालामुखी से ऊपर आके निकलता है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये फैल जाता है। ठीक है। तो जब धरातल के नीचे होता है, धरातल के नीचे होता है, तो इसे कहते हैं मैग्मा, सही ना। ये लाइन हमारी धरातल की है, मैग्मा। और जब ये धरातल से ऊपर आ जाता है तब इसको कहते हैं लावा, ठीक है। तब इसको दोस्तों लावा कहा जाता है। अब इसको हम लिख लेंगे, इसकी परिभाषा दोस्तों लिख लेंगे। मैग्मा धरातल के नीचे पिघली हुई चट्टानें। मैग्मा क्या होता है, धरातल के नीचे धरातल के नीचे पिघली हुई चट्टानें, पिघली हुई चट्टानें, इन्हीं को दोस्तों मैग्मा कहते हैं। बात करते हैं इसका टेम्परेचर या तापमान। तापमान कितना होता है, तो मैग्मा का तापमान 900 डिग्री सेल्सियस से लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे इनका घनत्व कम होता है, ठीक है ना। इनका मैग्मा का घनत्व डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसका घनत्व दोस्तों कम होता है। और क्या होता है, इनमें गैसें मौजूद होती हैं, इनमें गैसें मौजूद होती है, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों, इसमें जब गैसें मौजूद होती हैं, और क्या होता है, जब यही लावा, जब यही मैग्मा, बात करते हैं दोस्तों लावा क्या होता है ना। तो लावा क्या होता है दोस्तों, जब यही मैग्मा धरातल के ऊपर आ जाता है ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान, है ना, धरातल के ऊपर आ जाता है, तब इसे
लावा कहते हैं। लावा में गैसें नहीं होती हैं। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, लावा में गैसें नहीं होती हैं, मैग्मा में गैसें होती हैं, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मैग्मा माइनस गैस बराबर लावा, ठीक है ना। मैग्मा से गैसें हटा देते हैं तो वो लावा बन जाता है, और लावा धरातल के ऊपर होता है, मैग्मा धरातल के नीचे होता है, ठीक है ना। मैग्मा धरातल के नीचे होता है, लावा धरातल के ऊपर होता है। मैग्मा धरातल से बाहर आता है ना, मैग्मा धरातल से बाहर आता है तो उसके साथ में बहुत से कंकड़, पत्थर, पदार्थ, गैसें भी आती हैं। तो इसमें सर्वाधिक जो गैस होती है ना, सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? सर्वाधिक गैस होती है दोस्तों इसमें जल वाष्प। लगभग 85 से 90%, कहीं कहीं मिलता है 80 से 85%, है ना। 80 से 85% या 85 से 90% तक इसमें जलवाष्प होती है। इसमें सारी लगभग गैसें मिलती हैं, ऑक्सीजन गैस, प्राणवायु गैस, ऑक्सीजन गैस इसमें नहीं मिलती है, सही है ना दोस्तों। इसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होती है, और सर्वाधिक गैस जलवाष्प होती है। जलवाष्प 80 से 85% तक होती है, जलवाष्प 80 से 85% होती है इसमें, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं लावा, लावा के प्रकार। लावा दोस्तों 3 प्रकार का होता है, लावा 3 प्रकार का होता है, देख लेते हैं, सही है दोस्तों। अब हम बात करेंगे लावा के प्रकारों की। मैंने आपको बताया था अभी, लावा 3 प्रकार का होता है, सही है। देख लेंगे 3 प्रकार कौन कौन से हैं। इस प्रकार से हम एक दोस्तों डायग्राम बनाएंगे, और इस डायग्राम के आधार पर हम लावा को समझने की कोशिश करेंगे। पहला होता है दोस्तों अम्लीय लावा, है ना। इसको इंग्लिश में हम एसिडिक या फेल्सिक लावा भी कहते हैं, है ना। और दूसरा होता है दोस्तों क्षारीय लावा, क्षारीय जिसे बेसिक या मैफिक, बेसिक या मैफिक लावा भी कहते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों अति क्षारीय लावा, अति क्षारीय लावा, जिसे हम अल्ट्रा बेसिक या अल्ट्रा मैफिक लावा भी कहते हैं। जो अम्लीय लावा होता है ना दोस्तों, इसका टेम्परेचर, अम्लीय लावा का टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो बेसिक लावा होता है इसका टेम्परेचर 900 से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो अति क्षारीय होता है इसका टेम्परेचर भी 900 से 1300 डिग्री सेल्सियस, 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, से, है ना। प्रकार से रहने देंगे, कोई बात नहीं है, डिग्री सेल्सियस। ये देखो इस प्रकार से, है ना। ये है इसका
गाढ़ापन के घटने का क्रम। मतलब सबसे ज्यादा गाढ़ा अम्लीय होगा, उससे कम क्षारीय होगा, और फिर सबसे कम गाढ़ा अति क्षारीय होगा, है ना। तो गाढ़ापन घटने का क्रम इधर जा रहा है, इसको ये लगा हुआ है ना निशान दोस्तों, सही है। तो इसी प्रकार से हम इसको डायग्राम के आधार पर समझने की दोस्तों कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब लोगों की उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, और आप लोगों से निवेदन भी करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, सही है, ताकि आप सबको हमारे आने वाली वीडियो का लाभ मिलता रहे। इसके बाद में एक लाइन और खींचेंगे। श्यानता घटने का क्रम, है ना। इसके बाद में फिर एक और ले लेंगे, सिलिकेट खनिजों का, सिलिकेट खनिजों का घटता क्रम। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा जो खनिज मिलते हैं वो अम्लीय लावा में मिलते हैं, उससे कम क्षारीय और सबसे कम अति क्षारीय लावा में मिलते हैं, सही है। और एक लाइन और ले लेंगे, ये हो जाएगी दोस्तों इसकी है ना। दोस्तों आज हमने ज्वालामुखी के टॉपिक में लावा का भी अध्ययन कर लिया है, मैग्मा देख लिया क्या होता है, लावा भी देख लिया क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। आज हम अपनी क्लास को इतना ही रखेंगे, और आने वाली क्लास में, कल की क्लास में दोस्तों, इससे आगे ज्वालामुखी से संबंधित, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी बाकी के बचे हुए टॉपिक हैं सबको कवर कर लेंगे, सही है। तो आप लोगों से वही निवेदन है, एक बार फिर से वही विनती है दोस्तों, कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, ताकि सबको आने वाली वीडियो का लाभ मिलता रहे, सही है। तो दोस्तों मिलते हैं आने वाली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।